तो सबसे पहला हम न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इजी। सो द सेल in which the following reaction occurs, 3Fe3 positive, 2Fe3 positive plus 2I negative forming the 2Fe2 positive and I2 यानी कि iodine has E0 cell value हमें दी गई है। Calculate the standard Gibbs energy change and its equilibrium constant of the reaction। ठीक है, हमें सबसे पहले इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू देखनी होगी कि n की वैल्यू क्या है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में। ध्यान से देखिए, I पर कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव और 2I नेगेटिव हैं, और यहाँ पर वो बन गया 0 में, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं 3 से 2 हो रहा है, मतलब 1 का चेंज बट इनटू 2 है। सो n का अमाउंट, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो राइट डाउन द फॉर्मूला डेल्टा G नोड माइनस NF E नोड सेल। हमें ई नोट सेल दिया गया है तो काफ़ी सिंपल है न्यूमेरिकल। n की वैल्यू 2, f की वैल्यू 96500 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई नोट सेल की वैल्यू दैट इज द 0.236। अब इसकी मल्टीप्लाइकेशन करें, मल्टीप्लाइकेशन तो आप लोगों को खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, वो काम तो हो सकता है ना, इजी है। सो 45548 इसका आंसर आ जाएगा जाउल्स में। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे किलो जाउल में भी चेंज कर सकते हैं, जाउल पर मोल में ये आपको आंसर मिल जाएगा। ई नोट सेल हो गया, सॉरी डेल्टा G नोड हो गई। अब हमें सोल्व करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी सोल्व किया था, दैट इज ई नोट सेल इज इक्वल्स टू, जो हमने एंड में रिजल्ट सोल्व कर लिया था वो क्या था हमारा, 0.0591। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो उन्हें साथ में रखिए ताकि आपको फॉर्मूला देखने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, तो ही आपको कोई फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है, सो n की वैल्यू यूज़ करेंगे, n की वैल्यू क्या है, 2। सो 0.059/2 log ऑफ Kc। अब ई नोट सेल की वैल्यू यूज़ करते हैं। ई नोट सेल की वैल्यू क्या आएगी, पहले हम यहाँ से log ऑफ द Kc को सोल्व करें। सो log ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू ई नोट सेल और डिवाइड में आएगा 0.0591। नाउ अब यूज़ करते हैं वैल्यू ऑफ द ई नोट सेल, दैट इज़ द 0.236 ओवर 0.0591। ठीक है, अब इस पूरी टर्म की डिवाइडिंग करें। अगर आपको राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए आपको राउंड ऑफ करना है कि हमें खुद सोल्विंग करनी है, हमें खुद डिवाइडिंग करनी है, तो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर देखना है। ठीक है, और फिर आपको इन दोनों को डिवाइड कर देखना है। ठीक है, सो प्लीज़ इसकी सोल्विंग आप लोगों को खुद कर देखनी है। कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी आती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड के बच्चों को पूरी सोल्विंग खुद करनी पड़ेगी। मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ 6 को, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 0.24। राउंड ऑफ कर दिया हमने, 240 कर लिया इसको, और इसको हम क्या लिखेंगे, 0.059 है तो इसको हम लिख रहे हैं 0.06। काफ़ी हो जाएगा अब सोल्विंग। अब इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है, मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका सिंपल आंसर आ रहा है, बट मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही न्यूमेरिकल दी जाते हैं जिनकी सोल्विंग ईजी होती है। ठीक है, सो Kc अब क्या आएगा, Kc log उस तरफ गया, सो इट बिकम्स एंटी लॉग। ठीक है, तो log हमारा उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, इट बिकम्स एंटी लॉग ऑफ 8। नाउ एंटी लॉग का मतलब क्या होता है कि हमें क्या कर देना है, जो भी इसके अंदर है 10 रेज टू पावर। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, 10 रेज टू पावर करना है। मैंने एंटी लॉग पर एक अलग से वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी डिस्क्रिप्शन में से ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दीज टू आर द आंसर्स। सो ऐसे आपको इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ओके, सो एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी पर बेस्ड। सो इसके बाद है कि हमें बटन सेल में होने वाली रिएक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, बटन सेल जो हम यूज़ करते हैं वॉचेस में, जिंक प्लस Ag2O, ठीक है, सिल्वर का ऑक्साइड है, प्लस H2O फॉर्मिंग जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2Ag प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्शन है और इसमें हमें दोनों जो हाफ सेल्स हैं उनके पोटेंशियल दिए गए हैं।
हमें क्या सोल्विंग करनी है, फिर से हमें सेम सोल्विंग करनी है, डेल्टा जी नोट एंड के सी के बारे में सोल्विंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ई नोट सेल निकालता हूँ। ई नोट सेल क्या बनेगा, कैथोड माइनस एनोड। अब देखिए कैथोड कौन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सो दिस इज एनोड। ठीक है, एंड ये यहाँ पर होगा आयन Ag पॉजिटिव, यहाँ पर बन गया Ag, सो दिस इज द कैथोड। इस पर हो रही है रिडक्शन, इस पर हो रही है ऑक्सीडेशन, सो इसकी वैल्यू आगे रखेंगे 0.80। वैसे भी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही आगे आने वाली है। ठीक है, -0.76, इनको ऐड करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1.56 वोल्ट। ठीक है, नाउ फॉर्मूला लगाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स देखें, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना है, सो एन की वैल्यू कितनी बन गई 2। सो डेल्टा जी नोड इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोड सेल इज इक्वल्स टू -296,500 इंटू 1.56। ठीक है, इसकी हमने यूज कर ली वैल्यू, सो दिस बाय सोल्विंग -301080 और अप्रोक्सीमेटली -301.080 किलो जाउल पर मोल यहाँ पर इक्वल टू आएगा। सो इसके बाद अब हमें सोल्व करना है के सी। तो हमने ऑलरेडी ही पिछली वीडियो में फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो हमारा फॉर्मूला चेंज होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, log ऑफ के सी इज इक्वल टू एन इंटू ई नोट सेल ओवर 0.059। मैं यही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, सो हम यही डायरेक्ट फॉर्मूला अब यूज करते हैं। सो log ऑफ के सी is equals to n into E naught cell over 0.0591। ठीक है, तो ऐसे आप जब इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड होने के बाद आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल सोल्विंग करेंगे तो आपको फॉर्मूले खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। n की वैल्यू 2, E नोट सेल की वैल्यू 1.56 डिवाइडेड बाय 0.0591, इसको सोल्व करेंगे तो जो आपका कुछ 52.79 आएगा। ठीक है, अब Kc क्या बनेगा, एंटी लॉग ऑफ 52.79। अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब मैंने आपको बताया था कि 10 रेज टू पावर करना है। 10 रेज टू पावर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले जो भी डेसिमल के आगे होगा 52। ठीक है, अब हमें 0.79 की वैल्यू एंटी लॉग के टेबल में से आपको देखनी है। 0.79 की वैल्यू डायरेक्ट दी होगी, 0.79 की वैल्यू आपको वहां से चेक कर कर यहाँ पर लिखनी है। उसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी 6165। ठीक है, टेबल से देखिए तो हमें एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर लगा देना है डेसिमल, तो ये बन जाएगा 6.165 इंटू 10 रेज टू पावर 52। वैसे मैंने आपके लिए एंटी लॉग के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई है अलग, वो आप लोग देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। ठीक है, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और है, एमसीक्यू है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, उसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ साथ में नोट्स बनाते रहें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज द MCQ प्रॉब्लम। पहले इसकी हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ द ई नोट सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू, which of the following gives the correct relationship for the values of the delta G node and K equilibrium? अगर E नोड सेल की वैल्यू होगी नेगेटिव, इज नेगेटिव, सो डेल्टा G नोड का फॉर्मूला क्या था, -NF E नोड सेल। ठीक है, एक तो माइनस इसकी ऑलरेडी है, दूसरी माइनस E नोड सेल की आ जाएगी, सो माइनस माइनस प्लस, सो डेल्टा G नोड बिकम्स ग्रेटर देन 0। तो एक तो हो गया सोल्व, बिल्कुल इजी था। तो हमारे ऑप्शन कौन से बन सकते हैं, ए और बी। सो ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेक करना है, उसका फॉर्मूला क्या था। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी अब आप लोगों को याद रखना होगा, हमने अभी अभी यूज़ किया जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था। log ऑफ के सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू n इंटू, यहाँ पर n आएगा, n इंटू ई नोट सेल, क्योंकि हमें कोई रिएक्शन नहीं दी हुई, हम जनरल फॉर्मूला यूज़ करने हैं 0.591। ठीक है, अब ई नोट सेल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है,
सो मतलब log ऑफ KC की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि log x की वैल्यू हो माइनस में, इसका मतलब जो x है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, क्योंकि log का मतलब क्या होता है कि इसका बेस होता है 10, 10 की पावर हम कोई भी नेगेटिव रखेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा होता है कि हम 10 की पावर क्या रखें, माइनस में रखें तो आंसर 1 से छोटा आता है, इसका मतलब log का आंसर आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब उसके अंदर वाली जो होगी वैल्यू वो हमेशा 1 से छोटी होगी, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज दैट kx इज लेस देन 1, ठीक है। सो के सी या फिर के इक्विलिब्रियम आप जो मर्जी लिख लें, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऐसे आपको इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, मतलब बेसिक फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आप इजीली इन एमसीक्यूज को, न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस पूरा असाइनमेंट मिल जाएगा, इसमें कि आपको साथ में आंसर दिए होंगे, तो प्लीज़ उससे आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, जो कि एनसीईआरटी बोर्ड क्वेश्चंस एंड नीट एंड जेई को देखकर बनाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द नीट एंड जेईई एग्ज़ाम की वीडियो अलग से बनाई गई है नीट एंड जेईई क्रैश कोर्स में, वो आप लोग देख सकते हैं। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।